अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले कि अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। प्रीवियस वीडियोस को देखना जरूरी है इस वीडियो को और आगे आने वाला वीडियो को समझने के लिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जिसमें हमने हैंड्स ऑन सी का प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन और मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है, जिसमें आप प्रैक्टिकल कोडिंग से रिलेटेड रियल वर्ल्ड में अगर आप जॉब वगैरह जाना चाहते हैं गॉफ के लिए एज अ करियर, तो आपको पता होना चाहिए कि सी को एक्चुअली कोड कैसे करते हैं, इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड्स है वगैरह, उसमें हमने वो सब डिस्कस किया हुआ है। तो दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं पैरेलली, अगर आप सी में वाकई मास्टर करना चाहते हैं तो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग समझेंगे एक्सप्रेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग टाइप कन्वर्जन एंड इवैल्यूएशन, ऑपरेटर्स, टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग। आइए समझते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट आर एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर अरेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स टू ऑफ द लैंग्वेज। यानी एक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, आपको ऑलरेडी मालूम है वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट आपको मालूम है कांस्टेंट क्या होता है, एंड ऑपरेटर्स आपको मालूम है ऑपरेटर्स भी क्या होता है। इनका जब मिक्सचर होता है तो आप उसको एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो कैसे करके इसका मिक्सचर होता है, नीचे हमने एग्जांपल दिया है। यहाँ पर ये सी है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल आ गया कांस्टेंट, यानी ये एम एन एन। ऑफ कोर्स अब ये कांस्टेंट तो नहीं है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन इसके जगह कांस्टेंट भी यूज हो सकता है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में क्या है, ऑपरेटर, ठीक है। तो ये तीन चीज यहाँ पर यूज हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर m प्लस एन होगा, उसके बाद a माइनस बी होगा। तो m प्लस एन का जो भी रिजल्ट आएगा और फिर a माइनस बी एग्जीक्यूट होगा, जो भी रिजल्ट आएगा इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लीकेशन होगा और c के अंदर वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने टेम्प नाम का एक फोल्डर, एक टेम्प नाम का, सॉरी नॉट फोल्डर, एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हम लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी, और ये c जो है ये कोट्स में है, एज यू कैन सी, मतलब ये कैरेक्टर है। और फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे जो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। यानी समझाने के लिए सिर्फ हमने बताया कि ये एक्सप्रेशन होता है। यानी इस तरीके से जब एक चीज लिखते हैं आप जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर मर्ज होता है, उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। और हम लोग ये बात बहुत बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, प्रैक्टिकल वाले में बताया था, बताया हुआ है, और थ्योरेटिकल पहले इस वीडियो के भी प्रीवियस वीडियोस में काफी सारा, यानी इस प्लेलिस्ट के भी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि हर एक्सप्रेशन के एंड में सेमीकोलन जरूरी है। तो जब भी आप सेमीकोलन देख ले कोई स्टेटमेंट के बाद, वो एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। इवैल्यूएशन प्रोसेस, इसका क्या मतलब है? एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड यूजिंग अरेंजमेंट, असाइन, अरेंजमेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म। यानी कुछ इस तरीके से होगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल दिख रहा है आपको और राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दिखेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेटर्स वगैरह इन्वॉल्व है, इसका मतलब कोई कंप्यूटेशन होगा, कोई कैलकुलेशन होगा, कुछ भी होगा, तो जो भी वो कैलकुलेशन होगा उसका रिजल्ट एक वेरिएबल में जाएगा, ठीक है। और हमें असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि असाइनमेंट में एक सिंगल इज इक्वल टू होता है, एक इज इक्वल टू प्लस होता है। तो सिंगल का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड में आर वैल्यू होता है, लेफ्ट हैंड साइड में एल वैल्यू होता है। और मोस्ट ऑफ टाइम लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखने को मिलेगा वेरिएबल और राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन। और रेलिवेंट वेरिएबल मस्ट बी असाइन वैल्यू बिफोर इक्वेशन इवैल्यूएशन, ठीक है। मतलब वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना, उसके बाद ही आप एक्सप्रेशन करेंगे, तो एक्सप्रेशन में जो कंप्यूटेशन होगा उसका जो रिजल्ट है वो वेरिएबल में आ जाएगा। सिंपल से आपको ऑलरेडी मालूम है ये चीज। इसके बाद टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशंस। अब टाइप कन्वर्जन क्या होता है एक्सप्रेशंस में? अगर आपको टाइप कन्वर्जन के बारे में नहीं पता तो टाइप कन्वर्जन के ऊपर हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है प्रैक्टिकल वाले वीडियो में। याद रखिए, जो हम लोग थ्योरेटिकल में डिस्कस करते हैं सेम चीज को प्रैक्टिकल में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं कोड लिख के आपको दिखाता हूँ और बहुत सारी और एक्स्ट्रा चीजें भी जो थ्योरेटिकल में कवर नहीं हो सकती वो प्रैक्टिकल में कवर हो जाता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जहां पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आता है। और सेम एज कुछ चीजें प्रैक्टिकल में कवर नहीं होता जो थ्योरेटिकल में कवर होता है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप कन्वर्जन refers to the process where value of one data type are transformed into another to ensure compatibility within operators। अब देखिए टाइप कन्वर्जन क्या होता है, मैं आपको वैसे तो हाईली रिकमेंड यही करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप टाइप कन्वर्जन का प्रैक्टिकल वाला वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से, अगर आपको सी को प्रैक्टिकली सीखना है तो। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। टाइप कन्वर्जन का मतलब है आपके पास डेटा टाइप है, आपको पता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक डेटा टाइप होता है। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि वो डेटा टाइप किसी और डेटा टाइप में बदल जाता है, ठीक है, यानी वो डेटा टाइप का बदलना। अब जो कन्वर्जन है वो दो किस्म का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कंपाइलर खुद से इसको हैंडल करता है। और एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, यानी मैनुअली कन्वर्ट बाय द प्रोग्रामर। अब देखिए टाइप कन्वर्जन यानी टाइप बदल रहा है, किसका टाइप बदल रहा है? डेटा का टाइप बदल रहा है। तो डेटा का जो टाइप बदलता है उसको टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो डेटा का टाइप बदलने का दो तरीका है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मोस्टली लैंग्वेज में दो ही तरीका होता है, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। और मोस्टली लैंग्वेज में यही दो तरीका होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फोकस करते हुए हम लोग देखें तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन वो होता है जो कंपाइलर खुद से करता है, यानी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। ऑकर्स इन एक्सप्रेशन विद मिक्स डेटा टाइप, यानी ये एक्सप्रेशन में होता है जब मिक्स डेटा टाइप को आप एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो कन्वर्जन होता है जो मैनुअली कन्वर्ट बाय प्रोग्रामर, ऑल्सो कॉल्ड एट कास्टिंग, यानी जो एज अ प्रोग्रामर आप जानबूझ के खुद डेटा टाइप को चेंज करते हैं। अब आप सवाल पूछेंगे क्यों करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, समझ में आएगा आपको। उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जिसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं।
उसका एक और नाम भी है कि टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब ही ये है कि आप कास्ट कर रहे हैं एक टाइप को कि अब ये टाइप ये बनेगा, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन व्हाई इंपॉर्टेंट, भाई ये जरूरी क्यों है पढ़ना। बोथ टाइप ऑफ कन्वर्जन आर क्रूशियल फॉर राइटिंग रॉबस्ट एंड एरर फ्री कोड। देखिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आप करेंगे वो तो आपको पता है कि हाँ भाई आपको पता होगा तो आप करेंगे, यानी आपको मालूम है कि यहाँ कन्वर्ट करना है तो आप कर देंगे। लेकिन इम्प्लिसिट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सके। अगर आपको इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं पता होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कंपाइलर मेरा ये डेटा को किस तरीके से हैंडल करेगा, ठीक है। इंश्योरिंग दैट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स एज इंटेंडेड, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे कोड चलेगा। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कैसे होता है। इफ ऑपरेंड्स आर डिफरेंट टाइप, मान लीजिए ऑपरेंड अलग अलग टाइप का है, द लोअर टाइप इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू हायर टाइप बिफोर द ऑपरेशन प्रोसीड। यानी आपके पास ऑपरेटर है जो अलग अलग तरीके का ऑपरेटर है, तो उसमें से जो हायर ऑपरेटर है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोअर ऑपरेटर खुद से कन्वर्ट हो जाएगा हायर ऑपरेटर में। क्या मतलब है इसका, मतलब देखिए यहाँ पर हमने लिखा OP1 OP2 और ये रिजल्ट है। अब देखिए यहाँ पर ऑपरेटर अगर एनी है और यहाँ पर लॉन्ग डबल है, अब लॉन्ग डबल से छोटा अगर यहाँ पर होना कुछ भी तो लॉन्ग डबल ही रिजल्ट में आएगा, यानी वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से डबल है तो यहाँ पर उससे छोटा कुछ भी हो तो ये यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एज फ्लोट है, उससे छोटा कुछ है तो ये हो जाएगा। यानी जो बड़ा है उसको देखते हुए जो छोटे वाला टाइप है उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नोट द फाइनल रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड टू द टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट ऑफ द असाइनमेंट साइन बिफोर असाइनिंग वैल्यू टू इट। यानी जो फाइनल रिजल्ट है एक्सप्रेशन का उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है कंप्यूटेशन के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा उस वेरिएबल के टाइप में जो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होके है उस पे वैल्यू असाइन होने से पहले, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पर एग्जांपल भी देखेंगे। फाइनल असेसमेंट रूल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि टाइप कन्वर्जन आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल में उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिकल में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, जो कि हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल दिखाया हुआ है तो आप उसको जरूर चेकआउट करना, ठीक है। फाइनल असाइनमेंट रूल्स। अब देखिए असाइनमेंट रूल्स कैसे होता है। द फॉलोइंग चेंज आर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द फाइनल असाइनमेंट। जो वैल्यू असाइन होता है ना तो फाइनल असाइनमेंट में ये प्रॉब्लम होता है। इसमें आपको एग्जांपल से समझ में आएगा थोड़ा। देखिए फ्लोट टू इंट एक कन्वर्जन होता है, कॉज ट्रंकेशन ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट। यानी आसान शब्दों में ये है कि यहाँ पर आप देखिए फ्लोट डेटा टाइप है, इसमें आपको पता है फ्लोट डेसिमल पॉइंट में होता है, तो हमने लिखा 3 डॉट यानी 3.99 ये वैल्यू है। लेकिन हमने एक वेरिएबल बनाया y नाम का जिसको हमने इंट बना दिया, और उसके अंदर जब हम लोग x को डालते हैं तो आप देखिए ये 3 देगा आपको, ना कि 4 देगा, यानी डेसिमल पॉइंट्स को ये हटा देगा। तो इससे प्रिसीजन खराब हो जा रहा है आपका। जाहिर सी बात है, अगर कोई क्रिटिकल सिनेरियो रहा जहां पर आपको डेसिमल पॉइंट चाहिए होता है तो वहां पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लीजिए मिलियन डॉलर का कैलकुलेशन है और 0.99 का मतलब है पूरा का पूरा एक ज्यादा हो गया, यानी 3 नहीं, एक्चुअली में ये 4 ही है, बस 0.1 कम है, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा प्रिसीजन खराब हो जाता है। यहाँ पर आपको 3 देगा, 4 नहीं देगा, ठीक है। 99 को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हुआ फ्लोट पॉइंट। ये सब एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्रैक्टिकल वाले में, तो मेक श्योर आप उसको जरूर देखना, ठीक है। डबल टू फ्लोट, इस तरीके डबल टू फ्लोट भी होता है, कॉज राउंडिंग ऑफ द डिजिट। अब देखिए डबल में फॉर एग्जांपल ये डबल है, आपको पता है डबल का प्रिसीजन ज्यादा होता है, 15 डिजिट तक वो डेसिमल में देता है, जबकि फ्लोट कम देता है। अब ये एक्स डबल में था, मैंने उसको फ्लोट में डाल दिया तो ऑफकोर्स प्रिसीजन तो कम होगा ना, ये तो 6 तक प्रिसीजन देता है फ्लोट। तो ये प्रॉब्लम होता है टाइप कन्वर्जन का। तो अब देखिए ये टाइप खुद से चेंज हो रहा है ना, यानी आपने फ्लोट डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर वाई, लेकिन आपने टाइप चेंज नहीं किया। आपने बस क्या किया, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में असाइन किया, और आपको ऑलरेडी मालूम है कि जब भी कोई वेरिएबल आप बनाते हैं कुछ ना कुछ तो डेटा टाइप होगा ही उसका। तो बस गलती से आपने क्या किया, फ्लोट वाला वैल्यू को इंट वाला वेरिएबल में डाल दिया, तो खुद से कंपाइलर ने उसको कंपाइल करते वक्त चेंज कर दिया डेटा टाइप को। अब आप बोलेंगे चेंज कैसे करके हुआ, इस वजह से चेंज हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी ये बात पढ़ा हुआ है कि इंट में कभी भी डेसिमल नहीं आता, कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन इंट में आ ही नहीं सकता। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल उड़ गया। तो उड़ने का मतलब ये नहीं है कि कंपाइलर ने उसको डिलीट कर लिया, भाई कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट कर दिया इंट में, और क्योंकि इंट में कन्वर्ट हुआ ना इस वजह से अब वो डेटा टाइप फ्लोट रहा ही नहीं। तो इंट में कभी भी डिलीट नहीं हो सकता, यानी पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं हो सकता, तो इस वजह से वो वैल्यू उड़ गया, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हुआ। यहाँ पर भी वही है, आपको पता है फ्लोट में यहाँ पर 15 तक प्रिसीजन, डबल में 15 तक प्रिसीजन देता है, जबकि फ्लोट में 6 देता है। तो जब हम फ्लोट वाई के अंदर एक लंबा नंबर स्टोर करवा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि उसमें फ्लोट मैंने फ्लोट में ही उसको दिया है ना, यानी मैंने तो वाई को फ्लोट बनाया है। तो जब ये एक्स को मैं वाई के अंदर डाल रहा हूँ तो खुद ब खुद एक्स को कन्वर्ट होना पड़ेगा इस वाई के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। तो जैसे ये कन्वर्ट होगा तो अब फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, तो फ्लोट का प्रिसीजन 6 तक है, तो बाकी वो खुद ब खुद रिमूव कर देगा। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। इसी तरीके से लॉन्ग इंट टू इंट। अब लॉन्ग इंट से लिंट। अब देखिए लॉन्ग इंट में आपको पता है कि ज्यादा इंटीजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लॉन्ग इंट में आप नंबर्स लंबा दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर्स यहाँ पर काफी लॉन्ग दिया गया है, लेकिन जब आप नॉर्मल इंट में उसको करेंगे वाई विल लॉस सम ऑफ द बिट, कुछ बिट लॉस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कॉज ड्रॉपिंग ऑफ द एक्सेसिव हायर ऑर्डर बिट, ठीक है। तो ये कुछ इम्प्लिसिट कन्वर्जन का एग्जांपल है कि फ्लोट से इंट इम्प्लिसिट कैसे करके, यानी कंपाइलर कैसे करके आपको उसको चेंज करके देता है, यानी डेटा टाइप कन्वर्ट करता है। इस तरीके से डबल से फ्लोट किस तरीके से डेटा टाइप कन्वर्ट होता है, और इसी तरीके से लॉन्ग इंट से इंट तक किस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखिए अब आप ये ऑफकोर्स तो नहीं चाहेंगे, आप कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो, तो ये चीज आप नहीं चाहेंगे, इसलिए आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा, जिसको हम लोग टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज
चीज आपको अगर आपको समझ में आएगा ना, तभी तो आप समझेंगे ना कि अच्छा ये मेरा कोड है तो यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब वो हो सकता है तब आप वहां पर इम्प्लिसिट ना हो, इस वजह से आप टाइप कास्टिंग करेंगे वहां पर, यानी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेंगे वहां पर। अब टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग अ वैल्यू इज फोर्सिंग टू टाइप कन्वर्जन इन अ वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑटो कन्वर्जन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टाइप कास्ट। यानी टाइप कास्टिंग क्या होता है ना, कि एक वैल्यू को आप फोर्स कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, उससे अलग तरीके से, जिस तरीके से ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है टाइप कास्ट। और इसको जब करेंगे तो टाइप कास्टिंग। जर्नल फॉर्म ऑफ कास्टिंग। अब जर्नल फॉर्म क्या होता है कास्टिंग का? वो कुछ इस तरीके से होता है, टाइप डिजायर्ड, यानी जो भी टाइप आप चाहते हैं बदलना, और उसके बाद एक्सप्रेशन होता है। क्या मतलब ये है कि टाइप कास्टिंग में आप डेटा टाइप को बदलते हैं ना, तो कौन सा डेटा टाइप में बदलना है, वो डेटा टाइप का नाम यहाँ लिखना है। आप बोलेंगे ये क्या? सिंपल सी बात है, इंट डेटा टाइप है, कैर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, और डबल एक डेटा टाइप है। हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा हुआ है ना, कुछ फंडामेंटल डेटा टाइप है जो 4 है, कैर है, फ्लोट है, इंट है और डबल है। इसके अलावा जो और भी है, यानी डेराइव्ड डेटा टाइप है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है। तभी हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स में आप यहाँ पर नाम लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, और उसके बाद आप एक्सप्रेशन लिख देंगे। सिंपल सी बात है। तो एग्जांपल जब दिखाऊंगा आपको तो आपको समझ में आएगा। तो टाइप डिजायर यानी सी स्टैंडर्ड डेटा टाइप, यानी जो भी सी का बेसिक डेटा टाइप होता है। एक्सप्रेशन में आप कांस्टेंट डालिए, वेरिएबल, एक्सप्रेशन कुछ भी डालिए। व्हाई यूज टाइप कास्टिंग? भाई टाइप कास्टिंग इस्तेमाल क्यों करें? टाइप कास्टिंग इज नेसेसरी व्हेन ऑटोमेटिक कन्वर्जन डू नॉट यील्ड द डिजायर आउटकम, और व्हेन प्रिसीजन एंड कंट्रोल ओवर द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड। ये टाइप कास्टिंग तब ज्यादा जरूरत हो जाता है ना, जब आप देखते हैं कि जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा उसके बाद आप जो डिजायर आउटपुट चाहते हैं, जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि टाइप कन्वर्जन हो रहा है इम्प्लिसिट, खुद से सी कंपाइलर उसको डेटा को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो कन्वर्ट होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ना, आपको वो नहीं चाहिए था, तब जाके आप वहां पर क्या करते हैं? टाइप कास्टिंग करते हैं। या फिर आपको प्रिसीजन नहीं खोना है, तब भी आप टाइप कास्टिंग करते हैं। या आपको कंट्रोल चाहिए डेटा के ऊपर की, जो पूरा कैलकुलेशन हो रहा है उस पर पूरा कंट्रोल चाहिए मुझे, तो भी आप टाइप कास्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए। टाइप कास्टिंग एग्जांपल, एक सिंपल सा मैंने हेडर फाइल लिया यहाँ से प्रिंटफ इस्तेमाल करने के लिए, वॉइड फंक्शन बनाया। याद रखिए जो वॉइड फंक्शन मैंने बनाया है ना, बहुत से कंपाइलर में इंट बनाना पड़ेगा, बहुत से कंपाइलर में वॉइड बनाना पड़ेगा। ये कंपाइलर टू कंपाइलर चेंज होता है। हम लोग वैसे जो कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल सी में, वहां पर लोग इंट बनाते हैं, यानी जो कंपाइलर हम लोग इस्तेमाल करें जीसीसी के थ्रू, उस पर आपको इंट करना पड़ेगा। ठीक है, मेन एक फंक्शन बनाया। अब देखिए यहाँ पर इंट नाम से मैंने बनाया टोटल मार्क्स, ठीक है, जिसको हमने असाइन भी कर दिया 500 से। उसके बाद हमने बनाया ओबी मार्क्स, उसको हमने 2 3 4 से असाइन कर दिया। ये दोनों इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया फ्लोट, प्री 1 और प्री 2 या पर 1 पर 2, ठीक है। इसमें अभी तक हमने कुछ भी असाइन नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया। बाद में गौर करना, अब हम लोग इसको असाइन कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग इसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब असाइन किया, अब इसके अंदर हमने ओबी मार्क्स डाल दिया और डिवाइड किया टोटल मार्क्स। ओबी मार्क्स क्या था हमें पता है ऑलरेडी, टोटल मार्क्स क्या था हमें पता है ऑलरेडी, और इनटू 100 यानी परसेंटेज निकालने के लिए हमने इसको कर दिया इस तरीके से। तो जैसे ही हमने इसको किया, अब आप सोच रहे हो सब कुछ तो ठीक ही है, क्योंकि परसेंटेज आएगा, परसेंटेज का मतलब डेसिमल में आएगा। तो हमने यहाँ पर प्री 1 जो किया, इसका तो टाइप फ्लोट है, तो हाँ सब कुछ तो बढ़िया काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब देखेंगे हमने यहाँ तक किया, सेम एज हमने यहाँ भी कर लिया, प्री 2 2 वेरिएबल था। उसके बाद जब हमने प्रिंट करवाया ना परसेंटेज विदाउट टाइप कास्टिंग, परसेंटेज आफ्टर टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पर देखिए दोनों में फर्क क्या है, मैं समझाता हूँ आपको फर्क क्या है। यहाँ पर आप जब देखेंगे ना परसेंटेज विदाउट टाइप कास्टिंग 0 आ गया, 0.00। अब ये 0.00 इस वजह से आया ना क्योंकि ये प्री 1 फ्लोट है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, ये फ्लोट है इसलिए 0 आया। लेकिन पहले 0 क्यों आया, ये समझने वाला बात है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आपने इसको ओबी मार्क्स, इसका वैल्यू कितना है 234, को डिवाइड किया टोटल मार्क्स से, जो कि बड़ा वैल्यू था, तो जाहिर सी बात है डेसिमल में पॉइंट आएगा, यानी डेसिमल में आंसर आएगा आपका। उसके बाद ही आप करवा रहे हैं ना 100 से मल्टीप्लाई, तो जब डेसिमल में नंबर आएगा, यहाँ पर एक्चुअली में ये डेसिमल है ही नहीं। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुआ, डेसिमल क्यों नहीं है? एक्चुअली में ये जो ओबी मार्क्स है ये क्या है, ये तो इंटीजर है, राइट। टोटल मार्क्स क्या है, ये भी इंटीजर है, राइट। तो एक्चुअली आप दोनों इंटीजर के दरमियान ही तो करवा रहे हैं ना डिवाइड। और आपको पता है कि जब डिवाइड करेंगे छोटा से बड़ा तो पॉइंट पे आंसर आएगा, और इंटीजर में तो पॉइंट पे आंसर आता ही नहीं है, यानी डेसिमल पे तो आंसर आता ही नहीं है। तो इस वजह से वो क्या किया, डेसिमल के बाद जो भी था उसको रिमूव कर दिया, तो बचा क्या, बचा 0। और उसके बाद आप जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0। लेकिन फिर यहाँ पर डॉट डॉट क्यों आया, उसके पीछे रीजन, यानी 2 0 इसलिए आया कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन था इसका आंसर जो 0 आया, सिंपल सा सादा 0, क्योंकि ये इंटीजर है। लेकिन ये जो प्री 1 है ना, ये तो फ्लोट है ना, तो इस वजह से ये जो 0 आपको पहला वाला दिख रहा है ना, ये इस एक्सप्रेशन का 0 है, और ये जो एक्स्ट्रा 0 दिख रहा है ये प्री का 0 है, ठीक है। अब आप बोलेंगे तो फिर करेंगे कैसे करके प्रॉपर तरीके से? तो देखिए जब ये डिवीजन परफॉर्म हो रहा है ना, आपको इससे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में। आप बोले कन्वर्ट तो कर दिया, कैसे? प्री हमने तो फ्लोट बना दिया, तो नहीं, प्री में तो वैल्यू जा रहा है इसका डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के बाद ना, ये बात याद रखिए। उससे पहले तो प्री खाली है, लेकिन ओबी मार्क्स को और टोटल मार्क्स को इंट रखते हुए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। गौर करना, अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि भाई तो फिर इसको फ्लोट बना दो सीधा, ठीक है। नहीं, तो इससे एक और प्रॉब्लम आएगा कि इसमें फिर 0 0 0 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो इसका एक और अच्छा तरीका है, वो ये है, इस लाइन पर हमने दिखाया। आप देखिए यहाँ पर प्री 2 में हमने क्या किया, सेम काम किया, ओबी मार्क्स और टोटल मार्क्स डिवाइड किया, लेकिन उससे पहले पैरेंथेसिस के अंदर हमने फ्लोट लिख दिया। इसका मतलब ये है कि पहले ये फ्लोट बनेगा देन डिवाइड होगा, और जब फ्लोट बन के डिवाइड
मल्टीप्लाइड होगा, तो जाहिर सी बात है फ्लोट का रिजल्ट आपको पता है कैसे आता है, 0 0 में आता है। तो 0 पॉइंट जो भी रहेगा उसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर 0 में आएगा, और क्योंकि ये भी फ्लोट है तो यहाँ भी आंसर फ्लोट में आएगा। तो जाके आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देखा कि टाइप कास्टिंग 0.00 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 46.80 आ गया। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग के बाद आपको परफेक्ट आंसर मिला, टाइप कास्टिंग से पहले नहीं मिला। वही चीज हमने एक्सप्लेन किया है इन द एक्सप्रेशन प्री टू फ्लोट। ये जो आपने लगाया ना यही टाइप कास्टिंग है बेसिकली। यहाँ फ्लोट के जगह आप कुछ और डेटा टाइप लगा सकते हैं जिस डेटा टाइप में आपको इसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, द डिवीजन इज कन्वर्टेड टू फ्लोट, यानी ये डिवीजन जो है ना, ये जो डिवाइड परफॉर्म कर रहा है ना दोनों इंटीजर के दरमियान, अब ये फ्लोट के दरमियान कर रहा है बेसिकली, ना कि इंटीजर के दरमियान कर रहा है। अदरवाइज द डेसिमल पार्ट ऑफ द रिजल्ट वुड बी लॉस्ट एंड प्री वन वुड रिप्रेजेंट अ रॉन्ग फिगर और 0, जैसे हमने पहले ऊपर एग्जांपल दिया। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन वाले वीडियो मेरे प्रैक्टिकल वाला दोस्तों हमने ये करके दिखाया है, तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं। और जब प्रैक्टिकली हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे ना, वहां पे आपको ये समझ में इजीली आ जाएगा। कंक्लूजन, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ऑपरेटर्स पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद में देखा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के बारे में कि सी इज अ कॉम्पैक्ट लैंग्वेज विद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। इसके बाद हमने टाइप कन्वर्जन देखा, आज की वीडियो में टाइप कन्वर्जन देखा हमने। अंडरस्टैंडिंग कन्वर्जन प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड लॉजिकल एरर, यानी टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो उससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या फिर लॉजिकल एरर्स नहीं आता। दूसरा हमने देखा कंडीशनल ऑपरेटर्स, जिसमें हमने शॉर्ट फॉर्म भी देखा, राइटिंग इफ एल्स एंड वगैरह वगैरह। हालांकि इफ एल्स हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। टर्नरी ऑपरेटर हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, दीज कॉन्सेप्ट्स आर फंडामेंटल एंड विल बी यूज्ड इन कंट्रोल स्टेटमेंट, एरे एंड अदर सी कंस्ट्रक्ट। ये जो हम लोग टॉपिक आज पढ़ रहे हैं ना, या अभी हमने पढ़ा, इससे पहले जो पढ़ा, ये सब फंडामेंटल टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और आगे जाके जब भी आप कुछ बनाते हैं इस लैंग्वेज में, कुछ काम करते हैं इस लैंग्वेज में ना, तो ये फंडामेंटल टॉपिक्स आपको आना जरूरी है। सो जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।